श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 33वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का गोपियों के साथ महारास करना। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, जब श्याम सुंदर ने यह प्रेम भरा वचन कहकर गोपियों को धैर्य दिया, तब ब्रजबाला बड़े आनंद से श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर नाचने लगी। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, रासलीला में जिस गोपी का हाथ मुरली मनोहर पकड़े थे, उसका अंग मोहन प्यारे से स्पर्श होता था और सब ब्रजबालाओं की कामना किस तरह पूरी हुई थी। सुखदेव जी बोले, हे राजन, परम ब्रह्म परमेश्वर की महिमा कोई नहीं जान सकता। मुरली मनोहर ने दो दो गोपियों के बीच में एक एक अपना रूप प्रकट करके दाहिने व बाएं दोनों गोपियों का हाथ पकड़े हुए मंडल बांधकर रासलीला किया था। और उनकी माया से सब गोपियां अनेक रूप धारण करने का हाल न जानकर यह समझती थी कि केशव मूर्ति हमारे साथ नाचते हैं। इस आनंद रूपी नाच में हाथ व पैर ठोकर देकर, अंग से अंग रगड़ना, आँख व भौं मटकाकर कटाक्ष करना, गर्दन टेढ़ी करके कुंडल हिलाना, जो जो बातें रास व विहार में चाहिए वह सब मुरली मनोहर ब्रजबालाओं के साथ और गोपिया वृंदावन विहारी से करती थी। उस समय श्याम रंग मोहन प्यारे की शोभा गोरी गोरी गोपियों में कैसी मालूम देती थी, जैसे सुनहले दानों की माला में नीलमणि रहती है। नाचते समय उनके कानों के कुंडल कैसी शोभा देते थे, जैसे शाम घटा में बिजली चमकती है। उस समय ब्रह्मा और महादेव आदि देवताओं व ऋषिवरों ने परमेश्वर का ध्यान छोड़ दिया और रासलीला का सुख देखने के लिए अपने अपने स्त्रियों समेत विमानों पर बैठकर वृंदावन में आए और आकाश मार्ग से श्याम सुंदर व ब्रजबालाओं पर फूल बरसाकर ब्रजवासियों के भाग्य की बढ़ाई करने लगे। गंधर्वों ने अनेक तरह के बाजे बजाकर गाना आरंभ किया। देव कन्याएं और अप्सराएं रासलीला की शोभा देखते ही काम रूपी मद में ऐसी मोहित व चेत हो गई कि उनके कमर में घुंघरू खुलकर गिर पड़े और तन मन की सुधि जाती रही। दुहादेव राज शोभित सरिस इंद्राणी के संग, माखन प्रभु के दर्श को हसत नयन सखे अंग। चंद्रमा व तारागण वह आनंद देखते ही चित्रकारी से खड़े हो गए, उन्हें आगे चलने की समर्थ नहीं रही। चंद्रमा ने प्रसन्न होकर अपनी किरणों से रास मंडल पर अमृत बरसाया। चंद्रमा के खड़े रहने से वह रात 6 महीने के बराबर हो गई, पर नारायण जी के महिमा से रात बढ़ने का हाल किसी ने नहीं जाना। उस रात्रि का नाम संसार में प्रेम रात्रि प्रकट हुआ। हे राजन, नाचने के परिश्रम से ब्रजबालाओं के मुख पर पसीना निकलकर बिखरे हुए बालों में कैसी शोभा देता था, जैसे काले सांप ओस की बूंदे चाटने आए हों। उस समय श्याम सुंदर अपने पीताम्बर से उनका पसीना पोंछ देते थे। कोई गोपी नाचते नाचते थक कर केशव मूर्ति का हाथ पकड़े हुए पृथ्वी पर बैठ जाती थी, पर नाच ताल और सवर नहीं बिगड़ता था। कोई ब्रजबाला अपना हाथ मोहन प्यारे के सिर व कंधे पर रखकर कहती थी कि नाचते नाचते मेरे पांव दुखने लगे, तनिक सुस्ताकर फिर नाचूंगी। कोई ब्रजबाला मोहन प्यारे की माला चूमकर कहती थी, हे प्राणनाथ, तुम्हारे गले में यह हार बहुत सुंदर मालूम होता है। कोई गोपी घूमते घूमते थक कर श्याम सुंदर के गले से लपट कर कहती थी कि मैं तुम्हारी शरणाई हूँ, मुझे कभी अपने चरणों से अलग मत करना। कोई सखी मोहन प्यारे के हाथ से कमल का फूल छीनकर उनसे कहती थी कि मेरे कलेजे पर हाथ रखकर देखो कैसा धड़कता है। 8 पहर तुम मेरे हृदय में रहते हो, इसलिए मैं डरती हूँ कि कलेजा धड़कने से तुमको कुछ दुख ना पहुँचे। दोहा, नक्षिक से भूषण सजे ब्रजभूषण के हेत, गान करन अति चावसो निरखत अति छवि देव। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, राजन, इसी तरह श्याम सुंदर ब्रजबालाओं के साथ अनेक तरह के बाजे बजाकर 6 राग व 36 रागनी अल्पाकर रास व विलास करते थे। कभी वंशी में अनेक तरह की उपज बचाकर ब्रजबालाओं का मन अपनी ओर मोही लेते थे। उस आनंद रूपी नाच में गोपियां कामदेव के मध्य में ऐसी मोहित हो गई कि उनको अपने तन व मन की कुछ सुधि नहीं रही। कभी घूमते समय ब्रजबालाओं का आंचल उड़ जाता था, कूचों की सुंदरता देखकर देवता मोहित हो जाते थे। कभी नाचते समय श्याम सुंदर का मुकुट खुलकर गिरने लगता था, तब गोपियां अपने हाथ से उसे बांध देती थी। कभी मोतियों का हार ब्रजबालाओं के गले से टूटकर गिर जाता और श्याम सुंदर की वनमाला खुलकर गिर पड़ती थी, उसके उठाने की सुधि कोई नहीं रखता था। कभी कोई सखी मुरली मनोहर के साथ गाकर ऐसा सवर मिला देती थी कि वृंदावन बिहारी उसके गाने से मुरली बजाना भूल जाते थे। दोहा, माखन प्रभु घनश्याम संग, सुंदरी ब्रज की बाम, दामिनी जो शोभित, मैं हानि रख गति अभिराम। निरखत
तहाँ हुलास हो, माखन प्रभु सुखरास, आस पास वनिता सबे, शुभ गसुवास निवास। हे राजन, जिस तरह बालक अपना मुख शीशे में देखकर भूल जाता है, उसी तरह सब ब्रजबाला राग व रंग के मद में मोहित होकर अपना गहना व कपड़ा एक दूसरे पर नौछावर करती थी। उस समय राग व रागनी का ऐसा समा बंधा था जिसे सुनकर यमुना जल बहने से थमी रहा, हवा चलने से ठहर गई। उस वन के पशु पक्षी व लीला देखकर मोहित हुए, चरना रुड़ना भूलकर चित्रकारी से खड़े हो गए। केशव मूर्ति व राधा प्यारी जो बीच में नाचते थे, उनकी सुंदरता पर सब ब्रजबाला बधाई लेकर आपस में प्रसन्न होती थी। उस समय एक ब्रजबाला ने आप नंद बनकर दूसरी सखी को वृषभानु बनाया और श्री कृष्ण का विवाह राधिका से करके समझियों के समान आपस में शिष्टाचार किया। श्यामा के हाथ में कंकण बांधकर श्याम सुंदर से कहा कि खोलो। जब वह कंकण नहीं खुला तब सब ब्रजबाला हंसने लगी और राधा श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करके बोली, दोहा, तह नंद नंदन लाडली श्री वृषभानु कुमारी, दूल्हा दुल्हनी राज ही शोभा अमित अपारी, दूल्हा नंद कुमार दुल्हन श्री राधा कुंवरी, संतन प्राण अधर अचल रहे जोड़ी सदा। ये राजन, यह चरित्र देखकर राधा व कृष्ण बहुत प्रसन्न होते थे। नाट्य समय गोपियों के अंग से जो फूल टूटकर गिर पड़ते थे, उन पर ऋषिवर में मुनीश्वर भवर रूप धरकर रासलीला का सुख देखने के लिए गूंजते थे। ब्रजबालाओं के घून उपायजेब व करधनी का शब्द सुनकर वह भोरे उड़ना भूल गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, किसे समर्थ है जो गोपियों की बढ़ाई का वर्णन कर सके। अंत समय सब ब्रजबालाओं ने आप मुक्ति पाकर 3-3 पीढ़ी अपने माता पिता को कृतार्थ कर दिया। परमात्मा पुरुष ने अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ब्रजबाला रूप जीवात्मा से सच्ची रासलीला करके जैसा सुख उन्हें दिया था, वह आनंद का हाल कहा नहीं जाता। जिस तरह अज्ञान बालक शीशे में मुख देखकर अपनी परछाई से खेलता है, वही गति केशव मूर्ति ने किया। जब अंग के स्पर्श से गोपियों के शरीर का केसर व चंदन मोहन प्यारे के तनु व वैजंती माला में लग जाता था, तब वृंदावन विहारी गोपियों से कहते थे कि मैंने केसर व चंदन नहीं लगाया, यह सब तुम्हारे शरीर का मेरे अंग में लगाकर सुगंध उड़ती है। जब गोपियां नाचती व कूदती हुई गिर पड़ती थी, तब वृंदावन विहारी अनेक रूप से उनका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेते थे। देवता लोग वह सुख देखकर दास से कहते थे कि हे श्याम सुंदर, हमारा जन्म भी वृंदावन में देते तो तुम्हारे साथ रासलीला करके जन्म सफल करते। दोहा, धनी वृंदावन धन्य, सुख धन्य श्याम धनी रास, धनी धनी मोहन गोपी, गणित नवन करत हुलास। हे परीक्षित, रासलीला करते करते मोहन प्यारे के मन में कुछ तरंग आ गई तो सब ब्रजबालाओं को साथ लिए हुए जागने की गर्मी मिटाने के लिए यमुना जल में बैठ गए। जिस तरह मतवाला हाथी हथनियों को साथ लेकर जल क्रीड़ा करता है, उसी तरह अलग अलग रूप धरकर राधा आदि गोपियों से जल विहार किया। जब स्नान करने से जागने व नाचने की गर्मी मिटाकर बाहर निकले, तब योग माया ने सब ब्रजबालाओं और अनेक रूप श्याम सुंदर को पहनने के वास्ते उत्तम भूषण व वस्त्र आदि ला दिए। इत्र आदि सुगंध अंग में लगाकर एक एक गजरा सबके गले में ऐसा पहनाया जिसका फूल कभी ना को मिलाए। जब वृंदावन विहारी श्यामा आदि गोपियों को संग लेकर वन विहार करने लगे, तब देवताओं ने उन पर फूल बरसाए और उनकी उतारी हुई गिल्ली धोतियां आपस में प्रसाद के समान टुकड़े टुकड़े बांट लिया। जब वन विहार कर चुके, तब श्याम सुंदर ने गोपी से कहा कि स्नान करने से तुम्हारी थकन छूट गई, अब 4 घड़ी रात्रि बाकी है, तो अपने अपने घर जाओ। यह वचन सुनते सब ब्रजबाला उदास होकर बोली, हे ब्रजनाथ, तुम्हारे चरण छोड़कर अपने घर कैसे जावें। वैकुंठनाथ ने कहा कि जिस तरह योगी व ऋषिवर लोग मेरा ध्यान करते हैं, उसी तरह तुम लोग भी अंतकरण में मेरी याद रखो, तो 8 पैर तुम्हारे पास मैं बना रहूंगा। यह बात सुनते सब ब्रजबाला मन को धैर्य देकर श्याम सुंदर से विदा हुई और अपने अपने स्थान पर आई। घर वालों को सोया हुआ देखकर और अपने अपने मनोकामना पाने से प्रसन्न हुई। परमेश्वर की माया से यह बात उनके घर वालों ने नहीं जाना कि हमारी स्त्रियां रात्रि में कहीं बाहर गई थी, इसलिए मोहन प्यारे से किसी ग्वाल ने कुछ बुरा नहीं माना। इस तरह कभी कभी नंदलाल जी गोपियों के साथ रासलीला व वन विहार करते थे। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, एक संदेह मुझे है, सो छुड़ा दीजिए। श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी का भार उतारने और धर्म को बढ़ाने के लिए अवतार लेकर वेद व शास्त्र के विपरीत पर स्त्रियों से क्यों विहार किया?
यह वचन सुनकर सुखदेव जी ने कहा, राजन, मैं तुमसे गोपियों के जन्म लेने का हाल पहले कह चुका हूँ कि वे सब वेद की रचाएं थी। लक्ष्मी जी ने राधा का अवतार लेकर श्री कृष्ण जी के साथ संसार में लीला की थी, इसलिए उनको श्याम सुंदर से लगना समझना चाहिए। जो वृंदावन विहारी ने अनेक रूप सब गोपियों के पास थे, उस बात की महिमा कोई नहीं जान सकता, और जिस काम में बुद्धि का प्रवेश ना हो उस बात में दोष ना लगना चाहिए। परमेश्वर निर्गुण रूप संसारी बातों से कुछ प्रयोजन नहीं रखते, इसलिए उन्हें दोष लगाना अधर्म होता है। वेद व शास्त्र का वचन सच्चा मानकर उसी का प्रमाण करना चाहिए। वैकुंठनाथ की लीला में संदेह करना उचित नहीं है। जिन परमेश्वर का नाम लेने और ध्यान करने से बड़े बड़े योगी व मुनि कृतार्थ हो जाते हैं, उन आदि पुरुष परमेश्वर को मनुष्य समझकर दोष लगाना पाप है। अग्नि में जिस तरह शुद्ध वस्तु भी जलने से पवित्र हो जाती है, उसी तरह समर्थ लोग क्या नहीं करते। यह सब लीला नारायण जी ने संसारी जीवों को भवसागर पार उतारने के लिए जगत में की थी, जिसके पढ़ने व सुनने से कलयुगवासी लोग मुक्ति पावे। वे परम ब्रह्म परमेश्वर अपने सुख के लिए कुछ नहीं करते। जो कोई उनका भजन व स्मरण करके जिस वस्तु की चाह रखता है, उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। यह उनका स्वभाव सदा से चला आता है। संसारी व्यवहार से रहित होकर सब वस्तु में वर्तमान रहते हैं, पर ज्ञान प्राप्त हुए बिना किसी को नहीं दिखाई देते। गोपीनाथ का यश गाने वाले मनुष्य परम पद को पहुँचते हैं। श्याम सुंदर की लीला सुनने का फल सब तीर्थों में स्नान करने के बराबर होता है। ब्रजबालाओं के जो पति थे, उनके शरीर में भी श्याम सुंदर का प्रकाश था, इसलिए सब गोपियों के पति श्री कृष्ण जी को समझना चाहिए। यह पंचध्यायी की कथा बाँचने व सुनने वाले जीव सब पापों से छूटकर मुक्ति पद पाते हैं। परमेश्वर की कथा में किसी बात का संदेह न रखकर वेद व पुराण के वचन पर विश्वास करना चाहिए। दोहा, मोह मन में अचरज बढ़ो, तुम सो ज्ञानी होय, माखन प्रभु की कथा में भरम मानिए सोय। हे परीक्षित, आज से ऐसा संदेह चित्त में कभी मत करना। अज्ञानी मनुष्य को क्या समर्थ्य है जो परमेश्वर के कामों में अपनी बुद्धि मिला सके। दोहा, माखन प्रभु गोपाल की लीला परम पुनीत, भाग्या उदय जग में वही जो सुनिए हरि प्रीति। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर